नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जून महीने में आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज पढ़ेंगे निबंध, भाग 1 है और इसमें हमने 60 प्रश्न लिए हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है? भावात्मक निबंध, विवरणात्मक या फिर वर्णनात्मक या फिर विचारात्मक? तो इसका सही आंसर है, जो समास शैली का प्रयोग होता है वो होता है विचारात्मक निबंधों में। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध का आरंभ किस युग में हुआ? वार्तेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या फिर रीतिकाल में? तो इसका सही आंसर है, जो निबंधों का आरंभ हुआ था वो हुआ था वार्तेंद्र युग से। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार वार्तेंद्र युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, बाल मुकुंद गुप्त। ये द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, वार्तेंद्र हरिश्चंद्र का या फिर बालकृष्ण भट्ट का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, सुलोचना निबंध संकलन जो है वो वार्तेंद्र हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक कौन है? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, वार्तेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, वार्तेंद्र हरिश्चंद्र का निबंध है ये, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का निबंध नहीं है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न या फिर कलिराज की सभा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ये भारतेंदु का निबंध नहीं है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, बंग भाषा की कविता और अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये तीनों निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? प्रेमघन को, प्रताप नारायण मिश्र को या फिर भारतेंद्र को या फिर बालकृष्ण भट्ट को? तो इसका सही आंसर है, हिंदी का एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न है, भौं निबंध के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई? तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। शरीर के अंगों के नाम पर जितने भी निबंध होंगे वो प्रताप नारायण मिश्र के निबंध होंगे। अगला प्रश्न है, कलिराज की सभा निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या नेमीचंद्र जैन का या फिर प्रताप नारायण मिश्र का? तो इसका सही आंसर है, कलिराज की सभा निबंध के लेखक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है,
शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील कहे गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है शुक्ल जी ने जो है हिंदी का स्टील कहा है ऑप्शन नंबर खा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है ईश्वर भी क्या ठठोल है, हिंदुस्तान के रईस, कृषकों की दुर्वस्था या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध बालकृष्ण भट्ट के हैं। भारतेंदु, अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता है? आत्म व्यंजकता एवं व्यंग विनोद या फिर परमुखापेक्षता या फिर राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति या फिर श्रृंगार की अधिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का आत्म व्यंजकता एवं व्यंग विनोद। ये विशेषता है भारतेंदु युगीन निबंधों की। अगला प्रश्न है कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर है कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कालिदास और उनकी कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन या फिर कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार जो है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या फिर गुलेरी। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रजा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न है शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शिव पूजन सहाय ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही आंसर है शिव शंभू शर्मा के नाम से जो निबंध लिखते थे वो लिखते थे बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी के
अनिस्थिरता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस निबंध में किया? आत्माराम, कल्लू, कलहित, खत या किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने आत्माराम निबंध में किया। अगला प्रश्न है माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है। आत्माराम की टेंटें, धृति और क्षमा, कुछ, दंडदेव का आत्मनिवेदन। तो इसका सही आंसर है माधव प्रसाद मिश्र का निबंध है क्षति और क्षमा। अगला प्रश्न है आत्माराम की टेंटें निबंध के लेखक कौन हैं? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सही आंसर है आत्माराम की टेंटें निबंध के लेखक हैं गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता निबंध किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, संपूर्णानंद के या फिर बालकृष्ण भट्ट के या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह के? तो इसका सही आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह के ये तीनों निबंध हैं, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में? इसका सही आंसर है निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह को ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा या फिर संपूर्णानंद? इसका सही आंसर है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है मारेसी, मोही, कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, रस सिद्धांत, काव्य कला या फिर आंसू? तो इसका सही आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेर नाथ राय? तो इसका सही आंसर है कविता क्या है निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार वीथी या फिर विचार वन? तो इसका सही आंसर है कि जो चिंतामणि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वह सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। श्रद्धा भक्ति से, करुणा से, कविता क्या है, लोभ और प्रीति से?
तो इसका सही आंसर है ये, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति से ली गई है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि निबंधकार का निबंध है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है मेरे नातिपाचार्य नर से नारायण निबंधों के लेखक कौन हैं? रघुवीर सिंह, गुलाब राय, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर है गुलाब राय। मेरे नापिताचार्य नर से नारायण, ये दोनों निबंध जो हैं वो गुलाब राय के हैं। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन हैं? बाबू गुलाब राय के, प्रताप नारायण मिश्र के, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, या फिर प्रेमगन के। तो इसका सही आंसर है ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं निबंध संकलन हैं, वो हैं बाबू गुलाब राय के। अगला प्रश्न है रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है कुछ उथले कुछ गहरे, शेष स्मृतियाँ, कुछ, या फिर प्रबंध प्रतिमा। तो इसका सही आंसर है रघुवीर सिंह का निबंध संकलन का नाम है शेष स्मृतियाँ। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है प्रबंध प्रतिमा, पद्मवन, जड़ की बात, काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन का नाम है काव्य कला तथा अन्य निबंध। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की शक्ति, गेहूं बनाम गुलाब, या फिर आचरण की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न है पद्म वन पंचपात्र निबंध संकलन है पद्मवन पंचपात्र निबंध संकलन है पदम सिंह शर्मा के, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है पद्मवन पंचपात्र, ये निबंध संकलन जो हैं वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है अधूरी क्रांति, समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध हैं अधूरी क्रांति, समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है चिदुलास किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर संपूर्णानंद का, या फिर सरदार पूर्ण सिंह का, या जैनेन्द्र का, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? शिव पूजन सहाय, पदम सिंह शर्मा, पूर्ण सिंह, या फिर रघुवीर सिंह। तो प्रबंध मंजरी निबंध के जो लेखक हैं वो हैं पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध रचित है महादेवी वर्मा द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, या दिनकर द्वारा, या फिर नागा अर्जुन द्वारा। तो इसका सही आंसर है अशोक के फूल निबंध के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये तीनों निबंध संकलन हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा घ सही, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो ललित निबंधकार नहीं है वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है? कुटज, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न। तो इसका सही आंसर है जैनेन्द्र का जो इसमें निबंध नहीं है वो है कुटज। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पुत्र माता भूमि निबंध संकलन के रचयिता हैं जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, ये दोनों निबंध संकलन के जो रचयिता हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है? संपूर्णानंद का, वासुदेव शरण अग्रवाल का या फिर पूर्ण सिंह का या फिर विनय मोहन शर्मा का। तो इसका सही आंसर है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध संकलन हैं? तो ये सबको याद होना चाहिए, ये रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संकलन हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल। तो इनके किसके निबंध संकलन हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर के। अगला प्रश्न है प्रसाद पंत और मैथिली शरण, प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? दिनकर का, अज्ञेय का, नगेंद्र का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर के ये निबंध संकलन है प्रसाद पंत और मैथिली शरण। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन है संचारणी, आघान, युग और साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संकलन है उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध संकलन शांति प्रिय द्विवेदी के हैं संचारणी, आधान, युग और साहित्य। तो ये तीनों शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संकलन हैं। अगला प्रश्न है गांधीवाद की सब परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? यशपाल का, जैनेन्द्र का, इलाचंद जोशी का या सीमांत गांधी का। तो इसका सही आंसर है गांधीवाद की सब यात्रा निबंध संग्रह के लेखक हैं यशपाल। अगला प्रश्न है त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का, अज्ञेय का, राम वृक्ष बेनीपुरी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अज्ञेय का। त्रिशंकु निबंध के लेखक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? मुक्तिबोध के, अज्ञेय के, भारत भूषण अग्रवाल के या फिर नेमी चंद्र जैन के। तो इसका सही आंसर है कि कुट्टी चाटन उपनाम से
व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं वो छपे अज्ञेय के। अगला प्रश्न है आत्मनेपद आलवाल भवंती धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं? धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, अज्ञेय या फिर कुबेर नाथ राय? इसका सही आंसर है आत्मनेपद आलवाल भवंती धार के किनारे। ये चारों निबंध संग्रह जो हैं वो हैं अज्ञेय के। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन किसके हैं? पंत के, महादेवी वर्मा के, या फिर प्रसाद के, या फिर निराला के? इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा के। श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन महादेवी वर्मा के हैं। अगला प्रश्न है नगेंद्र के निबंध हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं वो हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध संकलन जो निबंध हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोलाराम का जीव निबंधों के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। ये जो व्यंग निबंध हैं सदाचार, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोलाराम का जीव, ये जो है हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।